हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर बीजीय व्यंजक। इस बीजीय व्यंजक में बारे में पहले थोड़ा सा जानकारी कर लें, उसके बाद हम इसकी अभ्यास करेंगे। पिछली इकाई में हमने देखा कि बीजीय गणित में अज्ञात संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। अक्षर संख्याओं पर संख्याओं की भांति ही मूल संक्रियाएं भी की जाती हैं। साथ ही साथ संख्याएं संक्रियाओं के प्रगुणों का भी पालन करती हैं। इससे हम बीजीय व्यंजकों और उनके गुणों का अध्ययन की ओर अग्रसर होते हैं। बीजगणित दैनिक एवं जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने में अति उपयोगी रहता है। संख्याओं की भांति अक्षर संख्याओं के गुण को भी घातांकीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमने चर एवं अचर संख्याओं का भेद करना भी समझ लिया है। अब हम इस इकाई में हम आंकिक संख्याओं और अक्षर संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाएं कर बीजगणितीय व्यंजकों को बनाना सीखेंगे तथा बीजीय व्यंजकों के पदों, उनके गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों के मान, बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना और कोष्ठकों के प्रयोग के विषय में पढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे कि व्यंजक की अवधारणा कहाँ से आई। शिक्षक छात्रों से एक थैले में बिना देखे कुछ वस्तुएं मिलाने को कहेगा तथा अब थैले में उपस्थित वस्तुएं ज्ञात करने को कहेंगे तथा चर और अचर राशियों पर दैनिक जीवन में के उदाहरणों का प्रयोग करते हुए गणितीय संक्रियाओं आइए हम जाने के व्यंजक किस प्रकार बनते हैं। व्यंजक x+5 को हम ऐसे जोड़ेंगे कि इतना हिस्सा तो ये x है और इतना 5 है, पूरे को हम कहेंगे x+5। छड़ की लंबाई कितनी होगी? x+5। व्यंजक x-12, ये पूरी थी हमारी x। इसमें से हमने 12 हिस्सा 12 सेंटीमीटर काट दिया, तो जो बचेगा उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे x-12। ये जो बचा ये x-12 बचा है। एक रबड़ का मूल्य 2 रुपये है, तो x रबड़ का मूल्य 2 और x गुणांक से प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं 2 रुपये अगर मूल्य है तो x गुणांक से प्राप्त हो, यानी कि 2x इसका मूल्य हो जाएगा। व्यंजक x/4 को x में 4 से भाग देने पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ये पूरे हमारे x थी, इसकी लंबाई, इसको हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक भाग की लंबाई जो हो जाएगी x/4 हो जाएगी। अब प्रयास कीजिए में हम समझेंगे। x और 7 का योगफल क्या हो जाएगा? x+7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? x+7, x+7। x को 5 से गुणा करने पर, गुणनफल, तो ये हो जाएगा हमारा x गुणा 5 यानी कि 5x। a और b के योग का 3 गुना, a और b के योग का 3 गुना। चौथा कहता है a का 4 गुना और b का योग, तो a का 4 गुना और b का योग। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। एक्सरसाइज 6A। तो पहला जो दिया है इसमें, ये दिया है 5x+6। इसमें इसके पद की अगर हम बात करें तो जो प्लस माइनस है ये ऑपरेटर लगे हुए हैं इसमें, तो पद कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो पद इसमें ये है, 2 पद इसमें अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो पद हो जाएंगे, एक तो 5x है, कॉमा लगा के लिखो 6। दूसरे में यहाँ a² - 3ab - 4 है। इसमें पद कौन कौन से हो जाएंगे? एक पद तो a² है, दूसरा पद है -3ab, एक पद है -4, तो ये 4 हमारे पद हो गए। तीसरे की बात करें 4ax+6, जहाँ पर भी प्लस या माइनस लगे होते हैं उनको सेपरेट कर लो। तो पद कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया 4ax, एक हो गया 6, फोर्थ में x² - 3x - 7, तो पद कौन कौन से हो गए इसमें? x² हो गया एक, -3x हो गया,
-7, 5a -b। इसमें पद कौन कौन से हैं? एक हो जाएंगे 5a -b, ये अलग अलग कर देना है इसको। छठा, XY², इसमें पद कौन कौन से हो जाएंगे? पद हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा इसमें, क्योंकि कोई भी ऑपरेटर नहीं लगा हुआ, ना तो प्लस ना माइनस लगा हुआ, तो सिर्फ इसमें पद ये एक ही हो जाएगा। सातवें की बात करें, ये कहता है सातवें में XYZ में XYZ का गुणांक। तो XYZ में XYZ का गुणांक, अगर हम ये देखें कि XYZ में किससे गुणा हो रही है, जब किसी से भी गुणा नहीं हो रही होती तो हम उसको समझते हैं कि एक से गुणा हो रही है। ठीक है, यानी कि इसका गुणा कितना हो गया? एक। तो XYZ का गुणांक एक है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे लिखा होता 2XYZ, तो हम लिखते XYZ का गुणांक 2, तब हो जाता 2। अगर 3 लिखा तो 3 हो जाता। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगले में कहता है -2/3 XY² में -2/3 का गुणांक क्या है? तो -2/3 XY² में -2/3 का गुणांक। अब ये देख लो कि -2/3 के साथ जो भी गुणा में है वो इसका गुणांक हो जाएगा। तो -2/3 का गुणांक हो जाएगा XY²। अगले में कहता है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? 8x² में x² का गुणांक 8 है। तो हम यहीं पर बता देते हैं x² का, यानी कि इतने का गुणांक 8 है, बिल्कुल सही बात है, 8 से गुणा हो रही है इसकी। इसके बाद कहते हैं 1/6 XYZ² में XYZ² का गुणांक 1 है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 1/6 आ रहा है, तो गुणांक क्या है? 1/6 है, ना कि 1, तो ये गलत उत्तर है। चलिए हम सीखते हैं समान सजातीय यानी कि लाइक टर्म्स तथा असमान विजातीय या अनलाइक टर्म्स। ठीक है, इसके बारे में सीखें। जैसे व्यंजक दे रखा है 2XY, x3x और 5XY -4 में पद 2XY और 5XY को देखिए। ये 2XY के गुणनखंड 2x और y तथा 5XY के गुणनखंड 5x और y हैं। इस प्रकार के बीच बीजीय चर गुणनखंड एक समान हैं, इसलिए ये समान सजातीय पद हैं। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 6B करते हैं। निम्नलिखित में से सजातीय पद छांटिए। 6x² y -6xy z, 8x² y और -7xy z। चलिए करते हैं। यह है हमारी अभ्यास 6B। तो पहला प्रश्न जो कह रहा है निम्नलिखित में सजातीय छांटिए। 6x² y -6xy z, 8x² y -7xy z। इसमें स्टूडेंट्स सजातीय पद छांटते वक्त अब संख्या को तो भूल जाइए, जो संख्या आगे दे रखी है ना, इनको भूल जाइए। जो पीछे वाले हैं संख्या के पीछे, ये एक जैसी शक्ल के होने चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ ये XYZ है, तो ये भी XYZ है। इन संख्याओं को भूल जाओ क्या चीज़ दे रखी है, तो हम आसानी से पता लगाएंगे सजातीय कौन से हैं। अब देख रहे हैं कि ये दोनों तो एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, तो सजातीय पद -6xyz तथा -7xyz है।
और 6x² y तथा 8x² y हैं। ये हमारे सजातीय पद हैं। दूसरे में देखते हैं, सेकंड में इसके -3pq दे रखा है, -5pq² 4q² p 9q p। अब मैंने आपको बताया था कि आपको ये देखना है, आगे के नंबर पर तो ध्यान नहीं देना। इसको देख रहे हैं तो इसकी शक्ल चाहे आगे पीछे लिखे हों, या पी क्यू है या क्यू पी है, बात एक ही है। तो ये दोनों सजातीय हैं। तो सजातीय पद -3pq तथा 9qp। अब ये इसमें q² पीछे है, इसमें q² आगे है, इसमें p आगे है, इसमें p पीछे है। तो ये भी एक जैसे ही हैं, यानी कि ये भी सजातीय हैं। तो -5pq² तथा 4q² p ये सजातीय हैं। निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें हमें बताना कौन सा सजातीय है। तो दूसरे का पहला जो दे रहा है वो दे रहा है 5x - 3x। तो स्टूडेंट मैंने ये बताया था, ये बताना सही है कि नहीं है। मैंने कहा था नंबर पर ध्यान मत दो, उसके बाद वाला सेम होना चाहिए। ये और ये सेम है जी, तो ये सजातीय है। इसको हमें राइट का टिक लगाना है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 3ab और दूसरा जो है वो 7a² है। अब ये और ये दोनों अलग चीज़ें हैं, तो ये विजातीय हैं। तो इस पर हमें क्रॉस। तीसरा b² ac ab² c। देखो, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर a है, इसमें भी a है, यहाँ b² है, इसमें b² है, यहाँ c है तो यहाँ भी c है। तो दोनों ये सजाती हैं, तो टिक कर दिया हमने। a² bc ab² c। अब हम यह देख रहे हैं कि यहाँ तो a² है, परंतु यहाँ a है, यहाँ b है तो यहाँ b² है, दोनों ही अलग अलग है, तो ये नहीं है। तो इस तरह से हमारा 5a और 5b दोनों ख़त्म हो गई। चलिए।